इस वक्त में सबसे ज्यादा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जिस चीज का खौफ है उसका नाम है एप्स्टीन की फाइलें। एक शख्स जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स से इस वक्त में, जिसके नाम से, जिसकी फाइलों के नाम से इस वक्त में दुनिया भर में खौफ है, वो शख्स जिंदा भी नहीं है। और इसमें गरीब आदमी, आम आदमी या मिडिल क्लास वो नहीं डरे हुए हैं। सुपर डुपर रिच क्लास, यानी बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष, बॉलीवुड के नामचीन चेहरे, हॉलीवुड के, दुनिया भर के तमाम बड़े नेता वो डरे हुए हैं। और फाइलें खुल गई हैं तो फाइलों के अंदर से जो फोटो निकल करके सामने आए हैं, और अभी जो लेटेस्ट जो फोटो निकल करके सामने आए हैं वो इस खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आदमी अमेरिका जैसे देश में 1990 के आसपास, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर ये अमेरिका में एक आइलैंड खरीद लेता है जिसका नाम है वर्जीनिया आइलैंड। और इस वर्जीनिया आइलैंड पर इसके दो काम थे। पहला काम था इसका पावर ब्रोकर का, सत्ता का दलाल। सत्ता किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद में किसको कौन सी डील चाहिए, कौन सा ठेका किसको चाहिए, ये सारा काम ये खुद करता था, यानी सत्ता का दलाल था ये। और दूसरा और दलाल करता था और ये था जिस्म का दलाल। ये आदमी बड़े बड़े लोगों के पास में लड़कियां भेजता था, और लड़कियां भी ऐसी कि 14 साल की, 17 साल की, 18 साल की, बहुत कम उम्र की लड़कियां वो सप्लाई करता था। अब अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराता था। कहीं पर ब्यूटी क्वीन के नाम से, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से, स्कूल कॉलेजों में जा करके कि हम दुनिया की विश्व सुंदरी ढूंढ रहे हैं, इस तरह की कहानियां बना करके, और वहां पर लड़कियों को, अच्छी अच्छी जो लड़कियां हैं उनको छांटने का काम करता था। और वहां से लड़कियां लाई जाती थी। इसका पूरा नेटवर्क था। अब अकेला आदमी थोड़ी ना इतना सारा काम करेगा, पूरा नेटवर्क था इसका। और वहां से लड़कियां ला करके आइलैंड पर ले जाई जाती थी और उनको कहा जाता था कि यहां या तो ये काम कर लो, और या फिर आप समझते ही हैं दूसरा क्या है, खत्म। तो लड़कियों के पास में कोई ऑप्शन रहता नहीं था। और फिर उसके बाद में ये उन लड़कियों की प्रोफाइल बनाता कि किसका कितना वजन है, कितनी हाइट है, किस तरीके का उसका शरीर का मेजरमेंट है, कितनी उसकी उम्र है, कौन से देश से आई है, फोटो वगैरह, और वो सब कुछ बना करके फिर उसके बाद में रईस जादों को भेजता था।